पंकज की अभी अभी शादी हुई थी, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहता था। जब उसके मम्मी पापा ने उसे फ़ोर्स किया कि तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए, उनके इतना बोलने पर पंकज मान गया और उन्होंने लड़की ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद उन्हें एक लड़की पसंद आई। पंकज और उसके मम्मी पापा उस लड़की के घर गए। जब पंकज ने उस लड़की को देखा तो उसे वो लड़की बहुत पसंद आई। पंकज के मम्मी पापा को भी वो लड़की अच्छी लगी। कुछ ही दिन में उनकी शादी की डेट फिक्स हो गई। उस लड़की का नाम माही था। पंकज ने उसका फ़ोन नंबर निकाल लिया और उसने उससे फ़ोन मिलाया। वो चाहता था कि शादी से पहले वो एक बार उससे मिल ले। पंकज ने कॉल मिलाकर उससे कहा, हेलो, क्या आप माही बोल रही हो? माही ने कहा, हाँ, आप पंकज बोल रहे हैं क्या? तो पंकज ने कहा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता, अगर आप बुरा ना माने तो। माही ने कहा, नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगी, पूछिए क्या बात है। पंकज ने कहा, देखिए, शादी में अभी कुछ दिन बाकी हैं, तो क्या आप मुझसे पहले मिल सकती हैं? ये बोलते हुए पंकज थोड़ा घबरा रहा था, क्योंकि वो पहली बार किसी लड़की से ऐसे बात कर रहा था। ये बात सुनते ही माही बहुत गुस्से में आ गई और वो तेज़ आवाज़ में बोली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मैं नहीं मिल सकती और मुझसे शादी से पहले मिलने की कोई बात मत करना। पंकज को लगा कि उसने माही से पूछकर गलती कर दी है और वो उसे मनाने लगा। उसने कहा, अच्छा ठीक है, आप गुस्सा मत होइए, कोई बात नहीं। उससे बात करके पंकज ने कॉल कट कर दी। पंकज रात में घर पहुंचा और वो अपने कमरे में जाकर सोचने लगा कि माही ने इतने गुस्से में मुझसे बात क्यों की। वो यही बात आराम से भी तो बोल सकती थी, लेकिन उसने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेट गया। कुछ दिन बाद शादी का दिन आ गया। पंकज शादी करके माही को अपने घर ले आया था। रात ज़्यादा हो गई थी। माही दुल्हन बनी हुई कमरे में बैठी थी। पंकज कमरे में आया तो माही पूरा घूंघट डाले हुए बैठी थी। पंकज ने माही का घूंघट उठाने की कोशिश की, लेकिन माही ने मना कर दिया। पंकज ने कहा, क्या हुआ? क्या आप मुझे अपना चेहरा दिखाना नहीं चाहती? क्या आपको इस शादी से कोई एतराज़ है? माही ने पंकज की बात काटते हुए कहा, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बल्कि मैं तो बहुत टाइम से इस शादी का इंतज़ार कर रही थी। बस मुझे शर्म आ रही है। आज रहने दिए, कल मेरी शक्ल देख लिएगा। पंकज को यह बात कुछ अजीब लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और वो कमरे से बाहर चला गया। पंकज कुछ देर बाहर बैठा रहा। जब वो कमरे में वापस आया तो उसने देखा कि माही बैठी हुई झूम रही थी और कुछ पढ़ रही थी। उसका घूंघट नीचे तक था। उसकी शक्ल अभी भी दिखाई नहीं दे रही थी। जैसे ही पंकज ने माही को पुकारा, माही बिल्कुल शांत हो गई और चुपचाप बैठ गई। पंकज उससे पूछने लगा, तुम्हें हो क्या रहा है? लेकिन वो अभी भी चुपचाप बैठी थी और बस अजीब सी एक आवाज़ निकाल रही थी। पंकज थोड़ा घबरा रहा था। उसने उसका घूंघट उठाने की कोशिश की तो माही ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ बिल्कुल काले हो गए थे, जैसे किसी चुड़ैल के हाथ हों। पंकज ये देखकर डर गया। उसने अपना हाथ झटके से उससे छुड़ाया और बोला, कौन हो तुम? माही अब बिल्कुल नॉर्मल हो गई और वो बोली, मैं नींद में थी और मैं नींद में बैठकर बात करती हूँ। पंकज को उसकी बात पर यकीन तो नहीं हो रहा था, पर उसने यकीन कर लिया और वो उसके बराबर में डरता हुआ लेट गया और सो गया। माही भी लेटकर सो गई। अगले दिन माही नहा कर आई तो उसका चेहरा खुला हुआ था और वो बिल्कुल नॉर्मल थी। पंकज ने उससे कुछ देर बात की और वो दोनों नाश्ता करने के लिए चले गए। इसके बाद पंकज अपने काम पर चला गया। रात में पंकज घर आया और वो अपने रूम में आया तो उसने देखा कि माही ने दूसरी तरफ मुंह करा हुआ था। पंकज आकर चुपचाप लेट गया। आधी रात को उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि माही ज़मीन पे बैठी हुई थी। उसके पास कुछ कंकाल रखे हुए थे और उसके चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थीं और बीच में पंकज का फ़ोटो था।
और वो कुछ मंत्र पढ़ रही थी। जब पंकज ने ये देखा तो वो उठ गया और उससे पूछने लगा कि ये सब क्या हो रहा है। माही ने कहा, अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो, अब तुम मेरे वश में हो और मैं तुम्हें मार डालूँगी। मैं ऐसे ही आदमियों से शादी करती हूँ और इसके बाद उनको मार कर उनका खून पी जाती हूँ। इससे मुझे शक्ति मिलती है और मैं अमर हो जाऊँगी। तुम आखिरी आदमी हो, तुम्हारे मरते ही मैं अमर हो जाऊँगी। पंकज ये देखकर बहुत डर गया। उसने भागने की कोशिश की लेकिन उसका दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। पंकज ने चुपके से अपने पापा को मैसेज करा। वो वहाँ आ गए और माही को ये सब करते हुए देख लिया। उन लोगों ने मिलकर उसे पकड़ लिया और बांध दिया। कुछ देर बाद सुबह हुई तो उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद पंकज ने उसे पूरी तरह भुला दिया और दूसरी शादी कर ली और उसने कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि माही के साथ क्या हुआ। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अगर आपको हॉरर स्टोरीज़ पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर ये स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक और भयानक कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।